क्या आप मानती हैं कि प्रमोद प्रेमी की पहली बीवी प्रियंका राय हैं? हाँ बिल्कुल मानती हूँ, मैं तो देखी हूँ, तो भाई मुझे उन्होंने बताया, मैं 4 साल से उनके साथ उनको देख रही हूँ। हर शूटिंग पे आना जाना, हर कोई उनको भाभी, जितना भी प्रमोद प्रेमी के टीम के लोग होते थे वो भाभी ही बोलते थे प्रियंका जी को। पति का नाम प्रमोद यादव, हस्बैंड नेम इंग्लिश में भी प्रमोद पढ़ लीजिए, यादव। देख लीजिए ऑडियंस। प्रियंका देवी। जी, प्रियंका देवी ये है। इधर आइए, आधार कार्ड है ये, जहाँ पे लिखा गया है, देखिए, वाइफ ऑफ प्रमोद यादव। तो बिना शादी किए तो कोई 12 साल नहीं दे सकता। मैं खुद किसी को 1 साल ना दूं, अपना टाइम व्यर्थ ना करूं। अच्छा, वो 12 साल और पति पत्नी के रिश्ते की निशानी कोई बच्चा नहीं है। तो एक बात बताइए, चलिए मानते हैं कि वो, अगर वो प्रमोद जी ये बात बोलते हैं कि वो मेरी वाइफ नहीं, ठीक है, तो एक बात बताइए, हर जगह आईडी प्रूफ में पति का नाम प्रमोद प्रेमी यादव क्यों लिखा है? अच्छा, लिखा गया है। मैं पढ़ के सुना दूं? हाँ। कि जब एक टाइम ऐसा था कि प्रमोद प्रेमी जब छोटा मोटा मंच करते थे तो उनको कोई डांसर नहीं मिलती थी जो उनके साथ एक कपल बनकर काम कर सके। उस टाइम प्रियंका राय उनके साथ सपोर्ट की, एक कलाकार के नाते वो उनके साथ काम करने आई थी। फिर इस रिश्ते को क्यों नहीं सत्यापित कर पा रही हैं प्रियंका जी? क्योंकि उन्होंने मंदिर में शादी कर लिया। अगर वही वो कोर्ट मैरिज की होती तो आज मुंह पे तमाचा मारती खींच के। क्या भारत में सारी शादियां कोर्ट में होती हैं? नहीं होती हैं, लेकिन क्या होता है, इन्होंने प्यार करके किया, लव मैरिज। अगर यही शादी अरेंज मैरिज होती, मंदिर से होती, तो पूरी फैमिली सपोर्ट में खड़ी हो जाती कि ना भाई हमारा पंचायत में भइल बा, मंदिरे में तो भइल बा। प्रमोद की पूरी फैमिली थी ना शादी में, मंदिर हाँ, में। लेकिन भाई जब वो लड़का ही उनका बोल रहा है कि हम नहीं किए हैं, बोल रहा है ना लड़का, ये सारी चीजें लड़की के परिवार का वालों साथ को दे रहा पता है। हर कोई परिवार में लड़के का साथ दे रहा है। ये सारी बातें लड़की के परिवार वालों को भी पता है। 3 साल तक लोग नाराज रहे। बहुत सारे प्रूफ हैं। कौन कौन से प्रूफ है? अब बहुत सारे, अब ऐसा ऐसे आप भी जानती हैं शायद। आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आपके पास आ सकता है, तो वो प्रूफ भी आया होगा। नहीं, उस समय आने पे सारी चीजें आएंगी। आ जाएंगी। क्या आपको लगता है कि वो प्रूफ काफी है प्रमोद प्रेमी को कटघरे में खड़ा करने के लिए? कटघरे का है। ऊपर लटका, ऊपर लटका दे मतलब? अब मतलब ऑडियंस समझ गई। इंडस्ट्री से, लोगों से बहुत दूर रहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ भाई, इन लोग से मुझे जिंदगी में प्यार ना हो, और ना होगा ये जलील लोगों से, छक्के लोगों से, भड़वे लोगों से, जरूरत नहीं है। छक्का भड़वा किसको बोल रहे ये प्रमोदवा को बोल रहे हैं, सोनुआ को बोल रहे हैं। मुझे पता चला कि ये प्रमोदवा एक गाली आ रहा था, हैं? ठीक है, ये लोग मुझे पीठ पीछे गाली दिया। इन क्या लोग गाली दी? मुझे क्या बोला कि ये छक्का बिया, आपको बोले? हाँ ये किन्नर बिया, ये कैरेक्टर के गंदा है, ये है वो है। तो हम यही कहेंगे भैया कि आपका कैरेक्टर सही रहिएगा तब ना आप मेरे कैरेक्टर को जज करिएगा। आप खुद 4 को मेहर रखे, मेहर बस हैं। आप अपना कैरेक्टर देखिए ना, तू तो एक से संतुष्ट नहीं खो तो दूसरा के कौ सतारा। कितनी बीवी रखा है? हम तो सुन ले बानी 4-5 गो बिया। हैं। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है बिहार के राजधानी पटना में हमारे साथ एक दबंग एक्ट्रेस हैं चंदा पांडे। चंदा पांडे से आज भोजपुरी इंडस्ट्री के एक चर्चित कलाकार के बारे में बातचीत होगी, जिनकी पत्नी एक संगीन आरोप अपने पति पर लगाती हैं। प्रमोद प्रेमी की पत्नी प्रियंका राय। उनकी कंट्रोवर्सी तकरीबन सालों से चलती है और अब कुछ मामला ऐसा आ गया है कि प्रमोद प्रेमी की पत्नी प्रियंका राय लाइव आकर के कहती हैं कि मुझे अब जीना नहीं। क्या कुछ मामला है? क्योंकि करीबी रही हैं, प्रमोद प्रेमी के बारे में भी जानती हैं, प्रियंका राय को भी जानती हैं, और इनका एक इंटरव्यू बहुत ब्लास्ट कर रहा है। चंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सर आप? अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ की रहने वाली हैं और कब से पटना में बस गई हैं? जी, मेरा जो होम टाउन है वो यूपी का है। यूपी से हैं? हाँ जी, गाजीपुर जिला पड़ेगा हमारा। और मेरी जो पूरी फैमिली, हम लोग बचपन से रहे हैं मुंबई। हाँ जी, और पटना कैसे आना होगा? पटना वैसे आने लगे, बस ड्रीम था कि काम करें भोजपुरी इंडस्ट्री में। काफ़ी अच्छा लगता था मुझे भोजपुरी सॉन्ग, क्योंकि हम भी यूपी से हैं, तो भाई शादी ब्याह में बजता था, तो इंटरेस्ट था कि हाँ काम करना चाहिए हमें। तो बस वहाँ से झोला झक्कड़ उठाए और आ गए बनारस। पहले तो बनारस आए, फिर बनारस कुछ टाइम काम किया, उसके बाद पटना में आ गए। पटना में गाना सुनते सुनते कहीं ना कहीं अब गाने में जो है एक्ट करने लगी हैं। हाँ जी, गाना सुनते सुनते अब गाना खुद ही बनाने लगे हैं। जी, क्या जानती है? थोड़ा सा प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आज एक रिश्ते को सत्यापित नहीं कर पा रही हैं प्रियंका राय, जो कि 12 साल से बताती हैं कि हम उनकी बीवी बनकर रहे। जी, देखिए 12 साल से तो मैं नहीं जानती, ठीक है, लेकिन हाँ लगभग मुझे 2019 या 2020 में मैं इस फील्ड में आई थी भोजपुरी में, ठीक है। मैं 2019 से हूँ, लेकिन मैं पटना में 2020 में आई थी। आज 2024 चल रहा है, 4 साल मुझे हो गया। और बैक टू बैक मेरे बहुत सारे गाने प्रमोद प्रेमी के साथ हैं, ठीक है। और हम लोग जब भी साथ में काम किए, मैं 4 साल से उनके साथ उनको देख रही हूँ।
हर शूटिंग पे आना जाना, हर कोई उनको भाभी, जितना भी प्रमोद प्रेमी के टीम के लोग होते थे वो भाभी ही बोलते थे प्रियंका जी को। क्यों भाभी बोलते थे? अब वो प्रमोद प्रेमी बताएंगे क्यों बोलते थे, किस रिलेशन से बोलते थे। आखिरकार प्रमोद ये क्यों कहते हैं कि वो मेरी पत्नी नहीं, शादी नहीं की उससे? अब भगवान जाने वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। यही होता है ना कि जब आप किसी को जीरो से हीरो बना देते हैं तो आदमी अपनी औकात भूल जाता है। क्या आप मानती हैं कि प्रमोद प्रेमी अगर जीरो से हीरो बनते हैं तो उसके पीछे प्रियंका राय का हाथ है? बिल्कुल। कैसे हो सकता है? प्रियंका जी ने खुद बोला है इंटरव्यू में, देखिए। अच्छा, प्रियंका जी ने बोला, प्रियंका जी ने बोला कि मैंने उनको बनाया। हाँ। जब मामला बिगड़ जाता है, अभी एसडीएम ज्योति मौर्य का देख लीजिए कि आलोक मौर्य कहते हैं कि मैंने इन्हें एसडीएम बनाया। अगर उनके अंदर काबिलियत ना होती क्या वो बना देते? कोई किसी को कुछ नहीं बनाता है, ठीक है। एक सपोर्ट होता है, बैक सपोर्ट। बैक सपोर्ट समझते हैं ना आप? जब तक अपना बैक सपोर्ट नहीं होगा आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। आपका एक बैक सपोर्ट, आपकी एक फैमिली, एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा दोस्त, दोस्त से फिर धीरे धीरे रिलेशन में आदमी आता है, प्यार होने लगता है, प्यार से फिर शादी हो जाती है। रुक जाइए, आप क्या मानती हैं कि प्रमोद प्रेमी का के पीछे बैक सपोर्ट किसका था? प्रियंका राय? हाँ बिल्कुल था। वो क्या बोली है प्रियंका जी कि जब एक टाइम ऐसा था कि प्रमोद प्रेमी जब छोटा मोटा मंच करते थे तो उनको कोई डांसर नहीं मिलती थी जो उनके साथ एक कपल बनकर काम कर सके। उस टाइम प्रियंका राय उनके साथ सपोर्ट की, एक कलाकार के नाते वो उनके साथ काम करने आई थी। इन दोनों में आपस में प्यार बातचीत होने लगता है, एक लड़का एक लड़की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़का लड़की साथ में रहे तो गलती है, नहीं। एक दोस्ती होती है, एक भाई बहन का रिलेशन होता है, एक प्यार, सब अलग अलग रिलेशन होता है, हर चीजों को अलग नजरिए से देखी जाती है। लेकिन के बीच क्या इन लोगों का जो रिलेशन था, जहां तक मुझे बताया गया, ठीक है, और जो मैंने 4 साल में देखा, और उस तरीके की चीजें तो लेके 100% लग रहा है कि वो लोग एक दूसरे के साथ 12 साल का वक्त दिए हैं। तो बिना शादी किए तो कोई 12 साल नहीं दे सकता। मैं खुद किसी को 1 साल ना दूं, अपना टाइम व्यर्थ ना करूं। अच्छा, वो 12 साल और पति पत्नी के रिश्ते की निशानी कोई बच्चा नहीं है? तो एक बात बताइए, चलिए मानते हैं कि वो, अगर वो प्रमोद जी ये बात बोलते हैं कि वो मेरी वाइफ नहीं, ठीक है, तो एक बात बताइए, हर जगह आईडी प्रूफ में पति का नाम प्रमोद प्रेमी यादव क्यों लिखा है? अच्छा, लिखा गया है? मैं पढ़ के सुना दूं? हाँ, सुना देती हूँ सर। बिल्कुल। ये सारा प्रूफ आप रखी हैं? तो मतलब वो सबको प्रूफ भेज भेज के बोलवा रहे हैं, तो हम प्रूफ नहीं रखेंगे? तब ये सब कुछ आपको कहाँ से मिल गया? कहाँ से मिल गया? जहां से मिलना था मिल गया। आइडेंटिटी कार्ड समझते होंगे, ऑडियंस भी समझता होगा। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, पति का नाम प्रमोद यादव, हस्बैंड नेम इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए ऑडियंस। प्रियंका देवी जी, प्रियंका देवी ये है। इधर आइए, आधार कार्ड है ये, जहाँ पे लिखा गया है, देखिए, वाइफ ऑफ प्रमोद यादव। पढ़ लिए जी। मैं पढ़ूंगी तो आपको लगेगा शायद ये लड़की बना के पढ़ रही है। ये इनका, जो इन्होंने आधार कार्ड दिखाया था दूसरे कोई शिव कुमार किसका किसका छाप के, तो सर जब गोर आदमी से आदमी, करिया आदमी से जब आदमी गोर बन जाए तो ये पर एडिटिंग ना हो सकेला। आदमी एडिटिंग करके कुछ देखा दे। अच्छा, प्रमोद प्रेमी की जब शादी हुई थी प्रियंका, इनका फैमिली फोटो है, ठीक है, एक बहू के वीडियो तो तमाम वायरल है। हाँ, एक लेकिन आज इस रिश्ते को सत्यापित, आप ये फोटो देख के मुझे बताइए ना, इसमें आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये लोग माँ बैठी है शायद प्रमोद जी की, इनके देखिए ये इनके घर की बहू है, इसलिए सर पे ऐसे पल्लू रखी हैं, जैसे बिहार में बहू बेटियां रहती हैं अपने ससुराल में, वैसे दिख रही है ना। तो कहाँ से गलत बोल सकते हैं? आखिर इस रिश्ते को क्यों नहीं सत्यापित कर पा रही हैं प्रियंका जी? उन्होंने मंदिर में शादी कर लिया। अगर वही वो कोर्ट मैरिज की होती तो आज मुंह पे तमाचा मारती खींच के। क्या भारत में सारी शादियां कोर्ट में होती हैं? नहीं होती हैं, लेकिन क्या होता है, इन्होंने प्यार करके किया, लव मैरिज। अगर यही शादी अरेंज मैरिज होती, मंदिर से होती, तो पूरी फैमिली सपोर्ट में खड़ी हो जाती कि ना भाई हमारा पंचायत में भइल बा, मंदिर में भइल बा। प्रमोद की पूरी फैमिली थी ना शादी में, मंदिर हाँ, में। लेकिन भाई जब वो लड़का ही उनका बोल रहा है कि हम नहीं किए हैं, बोल रहा है ना लड़का, सारी चीजें लड़की के परिवार का साथ दे रहा है। हर कोई परिवार में लड़के का साथ दे रहा है। ये सारी बातें लड़की के परिवार वालों को भी पता है। 3 साल तक लोग नाराज रहे। बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल, ये बात हम भी जानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आज 12 साल का वक्त उन्होंने दिया, और वो तो अपना पूरा, कहते हैं ना कि दिल जान, अपना शरीर सब कुछ सौंप दिया। उनको क्या पता था कि फ्यूचर में आगे जाके मेरे साथ इस तरीके की घटना होगी? कोई 12 साल से प्रूफ रखेगा, मतलब हम किसी से शादी करेंगे तो हम क्या उसका प्रूफ बटोरने पे लग जाएंगे? अच्छा, चर्चाएं ये चल रही हैं कि प्रियंका जी के पास इतना प्रूफ है कि वो उनको कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल है। क्या है? बहुत सारे प्रूफ हैं। कौन कौन से प्रूफ है? अब बहुत सारे, अब ऐसा आप भी जानती हैं शायद। आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आपके पास आ सकता है, तो वो प्रूफ भी आया होगा। नहीं, उस समय आने पे सारी चीजें आएंगी। आ जाएंगी। क्या आपको लगता है कि वो प्रूफ काफी है प्रमोद प्रेमी को कटघरे में खड़ा करने के लिए? कटघरे का ऊपर लटका, ऊपर लटका दे मतलब? अब मतलब ऑडियंस समझ गई होगी। क्या समझ रही होगी? थोड़ा बताइए ना, अर्थात बताइए। देखिए,
ये सारे प्रूफ काफी हैं प्रियंका के पास जो है। एक्टिंग करके बताई हूँ ना, आर्टिस्ट अच्छा, प्रियंका राय जी कहती हैं कि 2 बार वो प्रेग्नेंट थी हाँ। और दोनों बार उनके पेट पे मार करके बच्चा उनका खराब कर दिया गया। क्या ऐसा कुछ सुनी थी आप? उनके मन में पहले से प्लानिंग चल रहा होगा कि ऐसा अगर हम कुछ यूं- सुनी थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करीबी रही हैं, कई साल तक काम भी किया। 4 साल से मैं उनको जानती हूँ, ये मुझे ये बात उन्होंने बताया, प्रियंका दी ने मुझे बताया। जब मैं उनको सामने से कॉल की, उनका सब वीडियोस लाइव वगैरह मैंने देखा, तो मुझे बहुत मतलब बुरा लगा, क्योंकि मैं उनको एक दीदी मानती थी। मैं हमेशा शूटिंग पे प्रियंका दी बहुत। हाँ, प्रमोद जी बोलते थे। हाँ, सर प्रमोद जी ऐसे करके बात करती आप थी। क्यों नहीं कहती थी कि प्रियंका दी के हस्बैंड तो जीजा होंगे ना? हाँ, लेकिन जीजा उजा थोड़ी आदमी रिश्ता बनाओ चल जाए, चला लड़की लोग से रिश्ता बन छुए जाए। चल गई लहलू है। हाँ, लेकिन ये चीजें हैं कि उन लोग मुझे पता चला कि ये प्रमोदवा एक गाड़ी आ रहा था। काहे? ठीक है, ये लोग मुझे पीठ पीछे गाली दिया। इन क्या लोग गाली दी? मुझे क्या बोला कि ये छक्का बिया, आपको बोले? हाँ ये किन्नर बिया, ये कैरेक्टर के गंदा है, ये है वो है। तो हम यही कहेंगे भैया कि आपका कैरेक्टर सही रहिएगा तब ना आप मेरे कैरेक्टर को जज करिएगा। आप खुद 4 को मेहर रखे, मेहर बस है। आप अपना कैरेक्टर देखिए ना, तू तो एक से संतुष्ट नहीं खो तो दूसरा के को सतारा। कितनी बीवी रखा है? हम तो सुन ले बानी 4-5 गो बिया। हैं? हाँ, प्रियंका तो कहती है कि अभी तीसरी शादी किया है। अब तब हम मार्केट में देखे, वो जो तो बोल रही है वो तो होगा ही, लेकिन हम भी 2-4 को बोल रहे हैं तो सही है ना, है गलत थोड़ी बोल रहे हैं। तब अच्छा, क्या लगता है आपको कि प्रियंका को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर इन लोग आपस में बैठ के सारा चीज सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या जरूरत है कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन दौड़ने से, मतलब नहीं है। अगर प्रियंका जिस घर में रहती है वो घर की स्थिति आप देखी, कभी सुनी, कभी समझी, कभी जानने की कोशिश की? हाँ, वो घर को एक्चुअली उस घर का जब पूजा उजा था ना तो हम लोग को बुलाया गया था। अभी जिस समय रह रही हैं कि वहाँ पीने को पानी नहीं है, सब पता है मुझे, टंकी में पानी नहीं आता है। सब जानती हूँ मैं। घर की लाइट कटवा दी गई है, पानी बंद करवा दिया, गैस का कनेक्शन कटवा दिया गया है। वो लड़की अगल बगल से कहीं से कुछ लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सब लोग इंटरव्यू वगैरह देख रहे हैं। कई दिन तक भूखे रहते हैं। हाँ, कुछ लोग मतलब जैसे कि कभी मूली का पत्ता, कभी कुछ लाके अपना जो भी उनका हो वो कर देंगे। लेकिन देखिए यही बात बस सर आप लोग सोचिए, आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि जो इंसान 12 साल का वक्त दिया, हाँ आज वो जो भी इन लोग है दोनों मिलकर कमाए, दोनों मिलकर न कमाए। ऐसा तो नहीं कि वो लड़की ने काम नहीं किया, वो घर बैठ के खाई, लेकिन आज जब खाने का समय आया तो उसको लात मार दिया, तो गलत बात है ना। आपको 12 साल आपके साथ रही और एक इंसानियत के नाते ही आप निभा देते रिश्ता। आपको भले 10 जगह मुंह मारना है, मारिए ना, लेकिन एक बीबी का दर्जा उसे दिए थे तो वो दर्जा नहीं छीनना चाहिए था। क्या आप मानती हैं कि प्रमोद प्रेमी की पहली बीवी प्रियंका राय? हाँ बिल्कुल मानती हूँ, मैं तो देखी हूँ। तो भाई मुझे उन्होंने बताया, वो क्या बोली है इंटरव्यू में कि जब हम 2012 की बात वो बता रही हैं, 2012, 2014, 2015 की, कि जब हम घरे गए रहनी, ठीक ना, उस टाइम कोई नहीं था। वो उनके घर भी 3-4 महीने रह के आई हैं। अगर 3-4 महीने अगर उनकी वाइफ होती, प्रमोद जी की पहले कोई वाइफ होती, तो क्या वो दूसरी वाइफ को उस घर में आने देती? बेटा भी सुनने में आता है प्रमोद प्रेमी। हम तो सुने 4-4 को लेगा, 2 को लेगा, 2 को लड़की, 4-4 को बच्चा है। कौन कौन से बीवी से 4-4 गो बच्चा हो गया? अब भगवान जाने, अब बेचारी इनका तो मार दिए त्या, समझ रहे ये हैं? तो कोई बच्चे नहीं है ना। इनका तो नहीं है, मार दिए ना, होने ही ना दिए, नहीं ना, नहीं तो हो नहीं जाते इनके बच्चे। अच्छा, प्रियंका इतना टूट चुकी है, कहती हैं कि हम महिला होकर के अकेले पड़ गए हैं। मेरी कोई सुनवाई कोई नहीं सुनवाई है। आप सोचिए ना, उनको इतना बुरी तरीके से मारा जा रहा है। महाराज पति मारे, मानते हैं कि हम लोगों को ये संस्कार दिया जाता है कि बेटा अगर पति कुछ बोले ना तो 2 जूता खा लेना, लेकिन अपने पति के पास रहना, क्योंकि तुम्हारी डोली उठी थी वहीं से उठेगी। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि भाई हम मरिए जाए एकदम उठाइए हमारे 1 साल के अंदर तू लोग, ना ना, गलत हो रहा है तो लड़ेंगे ना जी। क्या लगता है? तो मैं तो यही कहना आकांक्षा दुबे का मामला आप देखी थी? जी, आकांक्षा दुबे के मामले में आप सर्च करिएगा तो आपको मेरे तमाम इंटरव्यू मिल जाएंगे। मैंने एकदम सही बात बोली थी, उस टाइम भी बोला था मैंने। और क्या मेरे हालात मिलते जुलते हैं दोनों? बिल्कुल मिलते जुलते हैं। बस यही था कि आकांक्षा मर गई थी, उसे हम बचा नहीं पाए, और ये लड़की मरने के लिए आज एक एक दिन बोलते ना, एक अन्न मोहताज है, पानी की मोहताज है, पैसे की मोहताज है। इतना बड़ा बंगला लेके कोई क्या करेगा जी, जब प्यारी नहीं रहे, मोहब्बत न रहे, खाने को रहे, कुछ रहे ही नहीं घर में। तो बंगला भी उनके नाम से नहीं है? बंगला भी शायद उनके नाम से नहीं, सुनने में आ रहा है। तो ये सब चीजें बहुत था। मुझे लग रहा है कि प्रियंका जी को लेके बहुत पहले से प्लानिंग हो रही थी। प्रियंका के पास अब कोई रास्ते नहीं है, तब प्रियंका लाइव आती है। प्रियंका खुद कहती है जी बिल्कुल, ना खाने को, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, कोई व्यवस्था नहीं है।
रहने के लिए घर भी नहीं है, अब घर भी प्रमोद के नाम जब उनसे बात किया था तो उन्होंने मेरे को यही बात बोला। मैंने पूछा दीदी ये नौबत कैसे आ गया कि आपको लाइव आकर सब चीजें बोलनी पड़ी, क्या सामने बैठ के सॉर्ट आउट नहीं हो पाया? ये बात फोन पे हुई थी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि बाबू देखो, तुमको लगता है कि जिस इंसान से हम इतना प्यार किए, जिस इंसान को हम इतना वक्त दिए, आज हम क्या नहीं किए प्रमोद के लिए। हर मतलब जो परिस्थिति एक टाइम ऐसी थी ना कि हम लोग को बिछा के सोने के लिए बिस्तर तक नहीं होता था, हम लोग जमीन पे सोते थे, लेकिन हम साथ थे। 24-24 घंटे हम रात को वीडियो कॉल पे सोते थे, अगर वो कहीं चले जाते थे शूटिंग के लिए या कोई भी काम से बाहर, तो वो प्यार था। लेकिन ये नहीं है कि आप आगे बढ़ जाइए, 10 प्रकार की आपको लड़कियां मार्केट में दिखे तो आप अपनी वाइफ को छोड़ दीजिए, वो स्ट्रगल आप भूल जाइए। लड़कियां क्यों अक्सर प्यार में धोखा खा जाती हैं? क्योंकि लड़कियों को जहाँ स्ट्रांग होना चाहिए वहाँ वो रोने लगती हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब इस तरीके की चीज़ें अगर लड़कियों के साथ हो रही है तो आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़िए, खुद बोलिए। अगर आपको वो 4 लोग से पिटवा रहे तो आप किसी से कम यहाँ भी 4 औरत बुला के लाइए, पिटिए। ये सारी बातें आपके ऊपर लागू हो तो क्या करेंगे? कौन सी चीजें लागू हो ये जाएंगी? सारी बातें कि आप एक लड़की हैं, आपको किसी से प्यार हो, आपको प्यार में धोखा देते, ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा है? सुनिए ना, पहली बात है, मुझे प्यार में कोई धोखा दे भी देता है अगर इन फ्यूचर, तो मैं अपने आप को अपने पैर पे खड़ा रखूंगी, ठीक है? और रही बात है किसी की औकात नहीं, खड़ा नहीं रहते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। नहीं, चंदा पांडे वो नहीं है कि टूट जाएगी, मैं तोड़ दूंगी। प्यार होने से पहले लोग ऐसे ही कहते हैं। वो इन फ्यूचर में आप भी धरती पे हो, मैं भी धरती पे हूँ। अगर फ्यूचर में ये सब चीजें होती हैं तो मैं बिल्कुल आपको इंटरव्यू दूंगी, बुलाकर बताऊंगी सारी सच्चाई जी। बट प्यार में रहेंगे, बताऊंगी किसी की औकात नहीं है कि मेरे साथ ये घटना घटे, प्यार में रहेंगे करें जी, बिल्कुल। अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, बट मुझे नहीं लगता चीजें कहीं आपकी लाइफ में तो नहीं चल रही हैं कि मतलब किसी से प्यार मोहब्बत या फिर कुछ ऐसा? अभी तो नहीं फिलहाल। इंडस्ट्री में आप भी हैं, काम ना बाबा, इंडस्ट्री का तो आपको भी मीडिया की जरूरत नहीं, मैं इंडस्ट्री से लोगों से बहुत दूर रहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ भाई, लोग से मुझे जिंदगी में प्यार ना हो और ना होगा ये जलील लोगों से, छक्के लोगों से, भड़वे लोगों से जरूरत नहीं है। छक्का भड़वा किसको बोल रहे हैं? ये प्रमोदवा को बोल रहे हैं, सोनुआ को बोल रहे हैं। हाँ, हमरा को बोला तो नहीं बोलेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी प्रियंका से और प्रमोद से, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, बार बार हर इंटरव्यू में यही बात कह रही हूँ, और ये बात मत भोंकने लगना तुम लोग कि हम टीआरपी के लिए बोल रहे हैं, ठीक? हमारा टीआरपी ना, तू कुल टीआरपी बटोरा को, जगह स्टेज पे जाके जो नाच करता है ये लोग, सब पब्लिक देखता है किसको टीआरपी चाहिए, हमको टीआरपी नहीं चाहिए। हमारा नसीब में जौन रही वो हमारा भगवान दी ही। और कहना चाहेंगे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सारी मैटर बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। वरना जाइए कोर्ट दौड़िए, प्रशासन पे जाइए, दौड़िए, बस यही होगा जिंदगी। और एक टाइम ऐसा आएगा ना घर के बचेंगे ना घाट के प्रमोद। प्रियंका से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी प्रियंका दी से कि दीदी आप जो भी अपना आपके साथ गलत हुआ है, हम सब लड़कियां आपके साथ हैं और लाइफ टाइम रहेंगे। बहन बोले हैं तो दिल से निभाएंगे जी। आप सही हैं इसलिए मैं आपके साथ हूँ, अगर आप गलत होती तो हम जिंदगी में आपसे बात तक नहीं करते। इंडस्ट्री में जो लड़कियां आना चाहती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी, अगर आपके अंदर अपना हुनर है, अगर आपको लगता है कि सच में आपको काम करना चाहिए, आप आगे काम बेटर अपने दम पे पा सकती हैं, तो बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाकर तुरंत आसमान छू लूं, तो एक बात याद रखना कि शॉर्टकट रास्ता बहुत ही इजी है, लेकिन वो गिराता बहुत गंदा है, और जिस दिन गिराएगा ना, उस दिन ना घर की ना घाट की बचोगी। 20 से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से आप जुड़ी हैं, 2020 से, और 24 चल रहा है। 4 साल के बीच में बड़े बड़े आपको ऑफर मिले होंगे, कैसे कैसे ऑफर मिलते थे? मुझे क्या ऑफर देंगे, किसकी औकात है मुझे ऑफर दे देगा? ऑफर आगे मैं डाल दे। बहुत ऐसा कोई ऑफर दिया आपको? हमारा तो कोई ऑफर नहीं दिया। हाँ, लोग बोलते थे कि चंदा जी मेरे साथ जुड़ के काम करिए, मेरी कंपनी के लिए करिए, एकदम पवन जी का गाना कराएंगे, इसका गाना कराएंगे, उसका गाना कराएंगे। हम बोलते थे भाई तू पहले आपन बनाओ, 2000 कमाए के औकात नहीं कि हमारा स्टार बनावा था। 2-4 स्टार के संगे फोटो खिंचवा लेता आदमी, लड़की लोग के इमोशनल ड्रामा को के स्टार का फोटो रखे हैं, रोज मिलते हैं इनसे, अच्छा बातचीत होता है। हाँ, तो वो सब बुर्बक ना कहलाती हैं, तो उन्हीं लोग के साथ तो इस तरीके के घटने। मार्केट में ये कोई पहला मैटर नहीं चल रहा है प्रियंका जी का, ये भी प्यारे में ना फंसी जी। अगर ना प्यार में उसके झांसा में आई होती ना, आज इनको ये दिन देखना पड़ता। मानी है ना ये बात, वो खुद इंटरव्यू में ये बात मानी है कि सारी गलतियां प्यारे से हुई है। तो मैं तो यही कहूंगी बहन लोग प्यार मत करो। तो मैं भी आपसे कह रहा था कि प्यार में अक्सर लोग टूट जाते हैं। नहीं, मैं नहीं टूट सकती ना, मैं मोहब्बत किसी को, जब किसी को किसी से मोहब्बत, हम किसी से नहीं कर सकते। मेरा माँ बाप मुझको जन्म दिया है, वो हमको तोड़े चाहे मोड़े चाहे कैसे रखे, मेरे माँ बाप से बढ़कर प्यार हम जिंदगी में किसी से नहीं कर सकते। मेरे के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल, मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरे दुनिया में कोई नहीं है। चलिए, तो मित्रों अभी आप सुन रहे थे चंदा पांडे को। आप कह सकते हैं कि एक बहादुर लड़की हैं और इंडस्ट्री में बड़े बहादुरी से अपनी बात रखती हैं। जब ये बात रखना प्रारंभ करती हैं तो लोगों की मोबाइल स्क्रीन से नज़र नहीं हटती कि आगे चंदा और क्या कुछ बोलने वाली हैं। प्रमोद प्रेमी के और प्रियंका जी के मामले में बहुत कुछ जानती हैं, उनके रिश्ते की क्या है सच्चाई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का जो रिश्ता
वो अब जो है अपने आप को सत्यापित नहीं कर पा रहा है कि जो ये 12 साल का समर्पण रहा प्रियंका का, क्या ये सही है या गलत है। इस मामले को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा था। हम लोग चंदा पांडे जी से जाने कि आखिर इस रिश्ते की क्या है सच्चाई, क्या जो प्रियंका कह रही है वो सत्य है या फिर प्रमोद प्रेमी के जो दावे हैं वो सत्य हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।